बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये बेसिकली वीडियो हम बना रहे हैं जी 9th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी जिनका कल यानी कि एग्ज़ाम है बोर्ड का। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे अपनी बोर्ड का जो आंसर शीट होती है, ठीक है, उससे उन्होंने किस तरह फिल करना है। उसके बाद पेपर को अटैम्प्ट किस तरह किया जाए, यानी कि पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह की आप प्रेजेंटेशन दें पेपर के अंदर, ठीक है, यानी कि पेपर को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये बोर्ड की शीट आपको मिलेगी तो आपने सबसे पहले इसका ये चेक करना होता है कि आया कि कुछ भी लिखने से पहले आपने ये जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आपने इन इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने इस शीट को यानी कि मुकम्मल तौर पर पूरी शीट को हर पेज को चेक करना है आया कि आपकी शीट कहीं से फटी तो नहीं हुई, ठीक है। अगर आपकी शीट फटी हुई है तो आपने फ़ौरन जो आपके सुपरिटेंडेंट होंगे, ठीक है, आपने उन्हें कहना है कि सर ये हमारी शीट को चेंज कर दें, क्योंकि इस हदायत के अंदर बाकायदा उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि शीट का फटी हुई या फिर अगर आपने टेप या स्टेपल किया हुआ शीट को तो वो शीट कैंसिल कर दी जाएगी, सही है। तो इसलिए आप लोगों ने ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप ये मुतमिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपने शीट नंबर भी चेक करना है, अगर शीट नंबर नहीं लगा होगा तो वो शीट आपने नहीं लेनी, यहाँ पे शीट नंबर लगा होना ज़रूरी है, सही है। उसके बाद आपने सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है जी डेट का कॉलम, इस शीट के ऊपर होगा। आपने यहाँ पे अपनी डेट लिखनी है जिस डेट को आपका पेपर है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट के पास आपके पास लिखी हुई है। अब कल बच्चों का 20 तारीख को पेपर है तो ये शीट उसके मुताबिक हमने अरेंज की है। 20 डेट है और 3rd मंथ है और 2024 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिखा होता है जी मॉर्निंग या इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग का मतलब होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपने मॉर्निंग वाला ये जो सर्कल है आपने इसे फिल कर देना है। अगर आप इवनिंग में पेपर का सॉल्व कर रहे हैं यानी कि सेकंड टाइम आपका एग्जाम है तो आपने ये ई वाला जो बॉक्स है इसे फिल करना है और बॉक्स को इस तरह फिल करना है कि बिल्कुल ये ऐसे जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे आपने इसे फुली फिल करना है। इस तरह आपने इसे हाफ फिल नहीं करना या फिर आपने इसे ओवर फिल नहीं करना। जितना जितना ये बाउंड्री आपने इसके अंदर बिल्कुल मार्कर ले और मार्कर की मदद से आपने इसे फिल कर देना है। अगर मॉर्निंग यानी कि सुबह 8:30 बजे आप पेपर दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग को फिल करेंगे। अगर आप 1:30 बजे आपका एग्जाम है यानी कि सेकंड टाइम है तो आपने इवनिंग लगाना है, सही है। उसके बाद जो आपको रोल नंबर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, आपने अपने क्लास का रोल नंबर नहीं बल्कि जो आपको बोर्ड की तरफ से रोल नंबर स्लिप के ऊपर बल्कि जो आपके पास रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो आपको मेंशन किया हुआ है रोल नंबर आपने बिल्कुल वो एज इट इज़ इधर लिखना है। और हर कॉलम के अंदर अब यहाँ पे आपने एक कॉलम के अंदर एक डिजिट लिखना है, यानी कि एक बॉक्स के अंदर आपका एक डिजिट होना चाहिए, सही है। फिर आपने बिल्कुल उसी जो आपको ये कॉलम दिया हुआ है आपने उसी कॉलम के नीचे उस डिजिट को फिल कर देना है। और इसे भी फिल करने का यही तरीका है कि आपने बिल्कुल इसके सर्कल के अंदर अंदर फिल करना है, लैप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये पेपर कोड आपको जब आपको MCQ शीट मिलती है उसके ऊपर ये पेपर कोड लिखा होता है, ठीक है। तो ये पेपर कोड आपने उस शीट से देख के यहाँ पे लिखना और इसे भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपने फिल आउट कर देना है। अगर आप अपना ये पेपर कोड यहाँ पे नहीं लिखते तो आपका जो MCQs का पोर्शन होगा वो टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी MCQ शीट होती हैं वो बेसिकली जी जो आपकी होती है ना शीट उसके ऊपर उन्होंने ये पेपर कोड लिखा होता है और हर शीट का हर बच्चे का पेपर कोड दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। इनके अंदर वो क्या करते हैं कि हर पेपर के अंदर ना उन्होंने जो MCQs होते हैं वो आगे पीछे किए होते हैं, उनकी नंबरिंग आगे पीछे होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप पेपर कोड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा जी, आपके जितने भी MCQs होंगे फिर वो उन्हें पता नहीं होगा कि ये किस पेपर कोड के मुताबिक आपने लगाए, तो इसलिए आपके तमाम के तमाम MCQs गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रोल नंबर और आपने ये पेपर कोड लाजमी लिखना है इसके ऊपर। इसके बाद जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये आपके पास साइड पे एक लेफ्ट साइड पे आपके पास कॉलम बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने डेट का खाना दिया हुआ है, आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है जी। उसके बाद आपने यहाँ से चूज़ करना है कि आप मैट्रिक का पेपर इम्तिहान दे रहे हैं या इंटरमीडिएट के, तो आप मैट्रिक के कह रहे हैं तो आप मैट्रिक को फिल कर देंगे। इसके बाद जी 9th वाले बच्चे पार्ट 1 को फिल करेंगे जबकि 10th वाले बच्चे पार्ट 2 के आगे फिल करेंगे। तो 9th का पेपर है तो हम पार्ट 1 को फिल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है जी आया कि आप एनुअल इम्तिहानात दे रहे हैं या सप्लीमेंट्री दे रहे हैं।
तो हम एनुअल दे रहे हैं तो आप एनुअल लगाएंगे, अगर आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री का बॉक्स लगाएंगे। नीचे आ जाते हैं जी बिल्कुल उसी तरह से, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे भी मॉर्निंग को फिल करना है, अगर हम इवनिंग दे रहे हैं तो हम इवनिंग को बिल्कुल इसी तरह से फिल कर देंगे। नेक्स्ट होता है आपने सब्जेक्ट नेम लिखना होता है, किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है। तो यहाँ पे ये पेपर जो हमने अटैम्प्ट किया है ये कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है, लेकिन आपका अगर उर्दू है तो उर्दू लिखेंगे। जो भी पेपर है आप इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। जो इन्होंने एक बात आपने याद रखनी है, जो इस शीट के ऊपर मखसूस जगह की होती है जो आपके लिखने के लिए, अगर आप उसके अलावा कहीं और लिखते हैं तो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है कि जो जगह आपके लिए मखसूस कर दी गई है उसके अलावा आप किसी और की जगह पे निशान भी नहीं लगा सकते कोई, ठीक है। इसके बाद ही आपने नेक्स्ट आ जाना है इधर नीचे, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो आपका नेम होगा, फिर आपने अपना फादर नेम लिखना है, फुल लिखना है, ठीक है, हाफ नहीं लिखना, जितने जो अकॉर्डिंग टू आपकी रोल नंबर स्लिप्स है उसके मुताबिक आपने लिखना है। इसके बाद ही यहाँ पे है आपने रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स, अल्फाज में लिखना है, यानी कि आपने ये तो रोल नंबर हमने डिजिट्स के अंदर लिखा है लेकिन आप वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। आप इसे बिल्कुल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में यानी कि जैसे लिखा होगा 1,41,030, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह इसे लिखना चाहें। उसके बाद यहाँ पे होता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने, ठीक है, और ये जो नीचे जगह होती है यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर नहीं करने, यहाँ पे जो सुप्रीडेंट होंगे वो खुद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट साइड इस शीट की हो चुकी है फिल। अब हम इसे टर्न करते हैं अपनी शीट को। देखें जैसे ही टर्न करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो ऊपर लिखा हुआ है जी MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने अपने MCQs फिल करने। MCQs फिल करने का आपको पता है कि अगर आप MCQs नंबर 1 का आंसर लगा रहे हैं तो आपने ये यहाँ पे आपके पास काउंटिंग लगी होगी क्वेश्चंस के नंबर, आपने उस क्वेश्चन का यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी इनमें से ABCD जो भी आंसर ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने उस यानी कि उस पीरियड को या उस रो को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। ये नहीं करना कि आपको दूसरा नहीं आता तीसरा आता है और तीसरे का आंसर दूसरे में लगा देंगे तो आपके इस तरह ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर जिस क्वेश्चन का आपने उसका वहीं पे लगाना है। इसके बाद यहाँ पे भी देखें आपका सेम पेपर कोड आपने यहाँ भी राइट डाउन करना है। हमने पेपर कोड 2 जगह पे लिखा है, एक फ्रंट पे और बैक पे। आपने पेपर जमा करवाने से पहले इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है कि आपका पेपर कोड दोनों साइडों पर मौजूद है, ठीक है। जब आप ये फिल कर लेंगे इसके बाद ये नीचे वाला कॉलेज शीट आप नहीं फिल करेंगे, ये ओनली मुम्तहनान होंगे जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए ये, ठीक है। आपका काम सिर्फ यहाँ तक था, सही। और आपने कोई भी बबल डबल फिल नहीं करना। अब देखें अगर आप यहाँ पे A लगा देते हैं, आपको याद आता नहीं इसका तो D आंसर था, आप इसे क्रॉस करके ये D करेंगे तो आपका फिर भी ये गलत है। अगर गलत लग गया तो छोड़ दें बस, ताकि क्योंकि वो अब ठीक नहीं हो सकता, इसलिए आपने लगाने से पहले सोच लेना है कि इसका आंसर कौन सा एग्जैक्ट है। तो जी अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह करें, पेपर को सॉल्व किस तरह किया करें हम जी। तो ये हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसी तरह बिल्कुल ना आपको बोर्ड की शीट के ऊपर भी एक पूरा पेज होगा, वहाँ पे इसी तरह आपने अंदर भी ऐसे ही अपना नाम वगैरह लिखना होता है, ठीक है, लेकिन वो उर्दू में होगा और उसके अंदर कुछ ऑप्शन मजीद ज़्यादा होते हैं, वो आप पढ़ लेंगे, वो कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, आपने वो इन्फॉर्मेशन लिखते जाना है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इधर शीट होगी, फिर आप उसकी जब बैक पे जाएंगे तो ऐसे उन्होंने लिखा होगा, क्रॉस की होगी यहाँ तक शीट और इधर से लिखा होगा कि स्टार्ट है, यहाँ से आपने लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन बनानी है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सैम्पल है, आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये हमने 2-3 यानी कि इसके अंदर एक के अंदर ही डिज़ाइन इंक्लूड किए हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हो। आप सबसे पहले आपने लिखना है जी सब्जेक्टिव, आप सब्जेक्टिव हिस्से को फिर सॉल्व कर रहे हो तो आपने सब्जेक्टिव लिख देना है। उसके बाद जो आपके पास पेपर होता है उसके ऊपर उन्होंने सेक्शन लिखा होता है, सेक्शन 1 लिखा होगा, A या B जो भी है। अब हम B सेक्शन कर रहे हैं तो सेक्शन B लिखेंगे, ठीक है। आप इस तरह इन्हें ब्रेसेस लगा के डेकोरेट भी कर सकते हैं, सही है। उसके बाद आपने जिस क्वेश्चन को शुरू करना है आपने वो क्वेश्चन लिखना है, फिर आगे आपने जो उस क्वेश्चन का जोन सा जुज करना है, और वो जुज कौन सा करना है, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं सबसे पहले आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि ये अब तरतीब से तो हमने तरतीब से ही करना है 1 2 3 ऐसे नहीं करना।
यहाँ पे आपको ये अलाउ होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले आता है तो आप 1 लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो 3 लिख लें, 2 बाद एंड पे लिख लें, एंड पे लिख लें। यानी कि आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबरिंग जो जिसका नंबर है वो आपने ठीक देना है, और आपकी मर्जी है कि आप इसे जहाँ पे मर्जी लिख लें, ठीक है। अब ये देखें बच्चे ने एक डेफिनेशन लिखी हुई है जी कंप्यूटर के ऊपर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कंप्यूटर की आपने डेफिनेशन लिखी है और साथ एग्जाम्पल की हेडिंग बना के एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। अगर पेपर के अंदर ये जो साइंस के पेपर होते हैं ना, बेसिकली जैसे कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, इस तरह के जो पेपर होते हैं, इनके अंदर वो एग्जाम्पल ना भी पूछे तो आपको देनी पड़ती है। अगर किसी चीज़ की एग्जाम्पल है बुक में तो वो आपने देनी है, क्योंकि एक नंबर आपका होता है जी डेफिनेशंस का और एक नंबर होता है आपका एग्जाम्पल का। बाद औकात होता है बच्चे की डेफिनेशन गलत हो जाती है और एग्जाम्पल आपकी ठीक होती है, तो एग्जाम्पल का एक नंबर तो मिलना ही मिलना है। लेकिन कुछ चेकर्स ऐसे होते हैं जो आपकी एग्जाम्पल देख के ये जज कर लेते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट था लेकिन इससे लिखा नहीं गया, तो वो आपको पूरे 2 नंबर दे देते हैं, ठीक है। इसलिए जो एग्जाम्पल्स होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इस तरह आपने एक सीक्वेंस बनाना है। ये क्वेश्चन जब आप सोल्व कर लेंगे, जहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड होगा, आपने ये नीचे एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने शुरू किया है, इसका आप जुज नंबर 1 इसमें से लें और क्वेश्चन नंबर 3 का जुज आप इसके नीचे वो सोल्व कर दें। ऐसे करेंगे आप पेपर को जितना पेचीदा बनाएंगे वो आपके लिए मुश्किल होगा, और जो चेकर होगा वो भी उसे क्रॉस कर देगा अगर आप उसके लिए जितनी ये पेचीदगियाँ पैदा करेंगे पेपर के अंदर, सही है। इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर उन्होंने जुज़ नंबर 2 को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें उन्होंने डेफिनेशन लिखी है और एग्जांपल भी दिया है जी। ये एग्जांपल है फ्लो चार्ट की, फिर वो एल्गोरिज्म लिखा है, एक एल्गोरिज्म की एग्जांपल दी है। अब देखें जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उन्होंने ये लाइन भी लगाई है। अब देखिए इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 की है और इससे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता था तो इसने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, क्योंकि वह आपके पास चॉइस होती है तो आपने सबसे पहले अपनी चॉइस को पूरा करना होता है, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद 4 आता था, इन्होंने 4 लिख दिया एक सीक्वेंस के बाद। जब आपका एक जुज मुकम्मल हो गया उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू कर लेना है। अब आपने इसके जुज को शुरू कर लेना है, जुज नंबर 1, ठीक है। इस तरह करके ये देखें, ये तरतीब से इसे आते थे तो इस बच्चे ने ये तरतीब से लिखा है। अगर आप गौर करेंगे इसने हर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल्स लाजमी इंक्लूड की हुई है, ठीक है। अगर उन्होंने रिक्वायर्ड की थी या नहीं भी की थी तो लेकिन बच्चे ने एग्जाम्पल्स पूछी हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड सेक्शन होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन होता है, उसका नाम सेक्शन थर्ड भी कह सकते हैं, सेक्शन सी भी हो सकता है, ठीक है। जो भी सेक्शन का नाम हो आपने ये इस तरह लिख लेना है। अच्छा, अब कुछ पेपर्स के अंदर जो साइंस के बेसिकली पेपर्स होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है और इस तरह आप पार्ट ए लिखें और आपको हेडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इसे सॉल्व कर दें, ठीक है। सॉल्व करके आप नीचे ये सोल्यूशन लिखें और ये नीचे आंसर आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसके भी आपके पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर इसके वो आपको नंबर देंगे, सही है। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ही आपने बी पार्ट करना है तो आप इसी के नीचे पार्ट बी लिखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आप फर्ज करें आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आता है तो आपने क्या करना है, इधर लिखें क्वेश्चन नंबर 5, आपने पार्ट 1 लिखा, हल कर लिया। अब जब आपने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करना है तो ऐसे नहीं करना कि आप इधर सिर्फ पार्ट बी ऐसे लिखें और आगे चल जाएं, नहीं, बल्कि आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग देनी है इसके नीचे और फिर आपने उसका पार्ट लिखना और उसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास कोई एक आध लाइन बचेगी शीट के लास्ट पे, तो आप चाहते हैं कि जी मैं इस लाइन को यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं इस तरह आपने निशान लगाना है जी, ताकि जो चेकर है ना उसे पता चल जाए कि ये आपका क्वेश्चन जारी है और इसका जो बकिया पार्ट है ना वो आपने आगे लिखा हुआ है। या आप पीटीपी भी लिख सकते हैं, कि पीटीपी लिख सकते हैं, ठीक है, पेज टर्न ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपने अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है तो एक बात याद रखनी है, पेपर जमा करवाने से पहले या शीट जमा करवाने से पहले जितनी भी आपकी शीट्स बच चुकी हैं आपने उन सबको इस तरह क्रॉस कर देना है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये सारी शीट्स को क्रॉस किया है और एक दफ़ा आपने फिर अगर आपके पास टाइम होगा तो आपने बैठ के अपने क्वेश्चन पेपर को एक दफ़ा रीड डाउन कर लेना है कि आया कि कोई मेरा क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। आपने जूस वगैरह को मैच कर लेना है, ठीक है।
तो ये था जी पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ जी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। और हम आप सबके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको अच्छे और आला नंबरों के साथ कामयाब करे और अपने वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र बनाए और अपने अपने अदारे के लिए भी बाइस फ़ख्र का बाइस बने आप लोग, ठीक है। शुक्रिया, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, अच्छा अच्छा पेपर सॉल्व करें, ठीक है। किसी भी किस्म की हेल्प के लिए या किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। तो शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।